क्या मास्टरबेशन का कोई रिलेशन है एक्ने, पिंपल्स, ओबेसिटी, हेयर लॉस, जॉइंट पेन करना या प्री मैच्योर एजिंग से? क्या मास्टरबेशन की वजह से ब्रेन फॉग यानी कंफ्यूज्ड रहना, लेस ऑफ मेमोरी, लेस ऑफ मेंटल क्लैरिटी, लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो आजकल बहुत ही कॉमनली दिखाई देता है, क्या उसका एक कारण मास्टरबेशन हो सकता है? वेदर इट्स येस, वेदर इट्स नो, उसका क्या कारण है? क्या आयुर्वेद के हिसाब से इन डेप्थ नॉलेज को इस्तेमाल करके हम जानते हैं कि क्या मास्टरबेशन का कोई तरह का या किसी तरह का रिलेशन है हमारे हेल्थ से? डज इट अफेक्ट अस इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे? जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोवीज। बॉडी लेवल पर पहले समझते हैं हमारा शरीर 7 धातु से बना हुआ है, जिसे कहते हैं सप्त धातु। ऐसे बहुत सुंदर तरीके से शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, शरीर धारणात धातवः, विच मीन्स शरीर धारणात, धारण का मतलब है दैट विच वेयर्स, दैट विच होल्ड्स, जो हमारी बॉडी को होल्ड करता है उसे कहते हैं धातुस, उसे कहते हैं धातु यानी टिश्यूज। और हमारे शरीर जो है वो 7 तरह के धातु से बना हुआ है। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें का जो आहार रस है उसमें से हमारा उत्तर धातुस, 1 by 1 धातुस को नरिशमेंट मिलती है। ऐसा कहा है, रसद रक्तम ततो मौसम मौसमेद प्रजायते, मेदो अस्ति ततो मजा मजा शुक्रस्य संभावः। यानी पहला प्लाज्मा, ब्लड से मसल्स, फैट, बोन मेरो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, शुक्र धातु मेल के लिए और आर्थव धातु महिलाओं के लिए, फॉर द फीमेल्स। और हर एक धातु, हर एक टिश्यू जो है उसे 5 दिन जाते हैं प्रॉपरली तैयार होने में, और हर एक धातु इस तरह से तैयार होता है, ओवरऑल 35 डेज लगते हैं शुक्र धातु या आर्तव धातु तैयार होने में। ये हमारा पहला पॉइंट। हमारा दूसरा पॉइंट है हर एक का एसेंस, हर एक के एनरिच्ड क्वालिटीज। आयुर्वेद में बताया है रस सार लक्षण, रक्त सार लक्षण। हर एक धातु अगर अच्छे से एनरिच हो जाए, उसे नरिशमेंट अच्छे से मिले, तो उसमें क्या क्या चेंजेस एक पर्सन को मिलते हैं, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ये सारे जो एसेंस बताए हैं, रस सार, रक्त सार, सारे जो एसेंस बताए हैं, इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है एक तरह का एलिमेंट जिसे हम कह सकते हैं, एक तरह का धातु जिसे हम कह सकते हैं ओजस। आयुर्वेद में इम्यूनिटी यानी ओजस ऐसा रेफर किया है। पूरे शरीर की इम्यूनिटी किससे हम बता सकते हैं? तो वो है ओजस। इम्यूनिटी या पर्सन की डेथ कब हो जाएगी, इट्स ऑल बेस्ड ऑन ओजस। हर एक धातु का सार भाग यानी ओजस। ओजस के बारे में ऐसा कहा है, ओजस्तु तेजो धातुनाम शुक्रांतना परम स्मृतम, द एसेंस ऑफ ऑल टिश्यूज इज द ओजस। ये हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी भी तरह का अति मैथुन, सेक्सुअल इंडल्जेंस अधिक मात्रा में अगर दिखाई देता है तो ऑफ कोर्स क्या होने वाला है? तो शुक्र क्षय, आर्थव क्षय, शुक्र का कम होना या डिप्लीशन इन द शुक्र धातु, डिप्लीशन इन द आर्थव धातु। शुक्र क्षय का ये मतलब नहीं है लो स्पर्म काउंट। शुक्र क्षय के बारे में किसी और वीडियो में हम समझेंगे, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक। बट शुक्र क्षय या रेगुलरली इजैकुलेशन, रेगुलरली इस एनर्जी को शरीर के बाहर निकालना, इससे क्या हो रहा है? तो सबसे पहले होने वाला है वात प्रकोप, इंक्रीज इन द एयर एलिमेंट, वायु शरीर में बढ़ने वाला है। एज पर आयुर्वेद ऐसा कहा है, यद ब्रह्मांड तत् पिंडते, यानी जो जो हमारे नेचर में है वो हमारे बॉडी में। हवा का क्या क्वालिटी, हवा कैसी है? तो हवा हर जगह होती है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी हवा हर जगह होती है। कोई पित्तज विकार हो, कफज विकार हो या खून की बीमारी, रक्तज विकार हो, वायु हमेशा होता है। इस वायु को रेगुलेट, बैलेंस रखना, शामक यानी कम करना, बैलेंस स्टेट में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंस्टेंटली वात प्रकोप एक बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है अगर इस तरह का अति मैथुन, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस दिखाई देता है तो। और क्या होने वाला है? अगर वात प्रकोप ज्यादा होने वाला है तो वात के कई रोग होने के ज्यादा चांसेस है। कफ, उसका ज्यादातर डोमिनेंस होता है बचपन में, पित्त इन द मिडिल एज एंड वात इन द ओल्ड एज। आजकल पेशेंट्स को वात रिलेटेड विकार यानी डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, ऑटो इम्यून कंडीशंस, डीजेनरेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, जो भी ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है, वो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स अर्ली एज में क्यों आ रहे हैं? One of the most important reason is the excessive indulgence in sexual activity, अति मैथुन। So
This is how the excessive masturbation is affecting the body in every single way. As per Ayurved ऐसा कहा है कि अगर इस एनर्जी को रिटेन किया जाए, it travels in urdhvareti, it travels in the upward region and nourishes the brain in such a way that no dietary ingredient or no supplement can nourish the brain. इतना ज़्यादा पावर होता है. अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में विल टॉक इन सम अदर वीडियो, जिंक सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है जो हमारे हेयर के लिए, हमारे बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल. सो ओवरऑल इट इज़ डेफिनेटली इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन. इट इज़ डेफिनेटली इंक्रीजिंग ब्रेन फॉग, यानी कन्फ्यूजन रहना या क्लैरिटी नहीं रहना, लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली बॉडी को अफेक्ट कर रहा है. आयुर्वेद में कहा है चिंतनाम च अति चिंतनात् रस वाहिन्य दुष्यंती, यानी चिंतनाम च अति चिंतनात्, चिंता, एक्सेस ऑफ वरी, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो रस वाहिन्य दुष्यंती, हमारे जो रसवह स्रोतस है इसमें एक डिस्ट्रप्शन, इसमें एक डैमेज या एक डिप्लीशन, एक डिस्ट्रप्शन होना वाला है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है. रस धातु यानी हमारा शरीर का पहला धातु, अगर पहला धातु ही अच्छे से तैयार ना हो तो क्या आगे के धातु तैयार होने वाले? नहीं होने वाले. जो बॉडी को होल्ड कर रहे हैं अगर वही अच्छे से नरिश ना रहे तो क्या होगा? Of course there is going to be problems. रस धातु का स्थान कहा है हृदय में, ऐसा कहा है तस्य हृदयम स्थानम. सुश्रुत सूत्र स्थान 14/8 में ये श्लोक दिया है, तस्य हृदय स्थानम, द साइट इज इन द हार्ट. सो अगर इसका किसी भी तरह का डिप्लीशन, डिस्ट्रक्शन या एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए रसवह स्रोतस का, उत्तर धातु सही से नहीं नरिश होने वाले हैं. सो इन एवरी अदर वे it is definitely affecting our body if there is अति मैथुन, excessive sexual indulgence. अगर हम बात करें कि abstain करे तो क्या हो, अगर एक पेशेंट excessive sexual indulgence ना रखे, 21 days, 30 days, 45, 90, 150 days के लिए अगर ये habit form करे, definitely there is more of clarity, mental clarity, more of self confidence in terms of, आप पढ़ सकते हो हर एक सार लक्षण, रस सार लक्षण, कई लक्षण बताए, रक्त, मांस में जितने भी सार लक्षण बोले, एनरिच्ड क्वालिटीज बोले, वो हर एक एनरिच्ड क्वालिटी एक पर्सन में दिखने वाली है. राइट फ्रॉम द स्किन, राइट फ्रॉम द वेट, राइट फ्रॉम द हेयर, राइट फ्रॉम ऑल द जॉइंट एंड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी. 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स 40+ कंट्रीज में कहीं इनक्योरेबल डिजीज, कई क्रोनिक कंडीशन से पूरी तरह से रिकवर हुए हैं. कुछ पेशेंट्स को समय जाता है, उन पेशेंट्स को 4th मंथ या 5th मंथ में हम कभी कभी पूछते हैं इस पॉइंट के बारे में, और कई बार उनका कहता है कि सर ये मैं बताने वाली थी, वी वर सपोज टू टेल यू, बट हमें पता नहीं था कि इस चीज़ का भी कोई रिलेशन होता है इससे. ये स्लो डाउन करने में, रिकवरी के लिए भी हैम्पर कर रही है, प्रॉब्लम ला रही है, हमें पता नहीं था इसलिए हमने बताया नहीं. And when patients regulate this, it's all about regulation. It's all about regulation and limitation. Just then patient regulate करते हैं, इस एनर्जी को प्रिजर्व करते, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते एक सही तरीके से in order to heal. कई बार हमने देखा गया है कि पेशेंट्स की रिकवरी स्पीड अप होते हुए. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. कई सारे कारण हैं. त्रय उपस्तंभ यानी आहार, निद्रा, ब्रह्मचार्य, अब्रह्मचार्य, ऐसे त्रय उपस्तंभ 3 पिलर्स के बारे में कहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. एंड हमारा जो चार्ट है डूज एंड डोंट, स्किन इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, चार्ट में हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, हाईलाइट करते हैं विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन बिफोर बेड एंड एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस को अवॉइड करना. जब हम अवॉइड करते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू द योगा, इफ वी आर ट्राइंग टू गेट दिस एनर्जी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, कई सारी चीजें इट्स गोइंग टू फॉल इनटू प्लेस एंड ओवरऑल रिकवरी के लिए ये पेशेंट्स को बहुत ज्यादा मदद करते हैं. सो ये था आज का वीडियो. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हो, एनी डाउट्स, क्वेश्चन, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. डू लाइक, शेयर दिस वीडियो फर्दर. अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव.